जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, कहीं ना कहीं ये किताब और ये किताब, ये हिंदी में आती है और ये इंग्लिश में आती है। दोनों को मिलाकर मैंने बाइलिंगुअल इंग्लिश और हिंदी में इस किताब को पूर्णतः आज से 1.5 महीने पहले प्रकाश अवस्थी ऐप में प्रॉपर कंप्लीट कर दिया। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि ग्रुप डी के एग्जाम में इस किताब को बिल्कुल प्रॉपर और प्रकाश कॉन्सेप्ट से आपने पढ़ लिया तो आपको खुशी मिलेगी, यानी एग्जाम आसान हो जाएगा। आज के सेशन में प्यारे दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे मेंसुरेशन बड़े विस्तार से। इस किताब का सारा मेंसुरेशन आपको यूट्यूब में प्रॉपर वीडियो के माध्यम से मिलेगा। लेकिन अगर आपको पूरी किताब का पूरा सॉल्यूशन चाहिए नाम मात्र के शुल्क में सिर्फ 99, जिसमें उस कोर्स में जाएंगे तो आपको YouTube के भी लिंक प्रोवाइड होंगे, हर चीज सारी फैसिलिटी दे रखी है। इसके सॉल्यूशन 1 ईयर वैलिडिटी, 1 ईयर क्या वो लाइफ टाइम, जब भाई YouTube के लिंक भी अलग से प्रोवाइड कर दिए तो वो लाइफ टाइम वैलिडिटी हो गई, ठीक है। पर ऐप के अंदर 1 साल PDF सब कुछ, ये एक सिर्फ सहयोग राशि होगी, बाकी जैसी इच्छा। तो मेंसुरेशन याद रहे, ग्रुप डी में जो मैं मेंसुरेशन आपको पूरे वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं यूट्यूब में, आप उसे बहुत अच्छे से पढ़िएगा। हमारा मेन उद्देश्य आपका सिलेक्शन। जी हाँ, ये क्लास आपको 2 बार मिलेगी, एक बार सुबह 8 बजे मिलेगी और एक बार शाम को 9 बजे। रीजन क्या है, दिन में 2 बार देने से क्लास को जल्दी से आप 3-4 दिन में मेंसुरेशन कंप्लीट कर लेंगे। तो प्यार से पढ़िए, मोहब्बत सीखिए। अगर आपकी इच्छा है तो आप इसे जरूर बाय कर सकते हैं नाम मात्र के शुल्क में। जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 341 से पढ़ेंगे, मगर प्यार से। यानी आज की जो क्लास होगी बच्चा, एक तरीके से प्रैक्टिस क्लास है। अब प्रैक्टिस कैसे, मेंसुरेशन 3D आपने पढ़ लिया है, अब इसमें वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन कैसे कैसे और पूछे जाएंगे उस पे हम चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार प्लेट को रगड़ने के लिए 30 ml की आवश्यकता होती है। यानी ये एक प्लेट है जिसकी रेडियस 20 सेंटीमीटर है, लेकिन इसको रंगने में, पूरी प्लेट को रंगने में 30 ml लगता है। यानी इसका एरिया निकाल लीजिए और 30 ml मटेरियल के बराबर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। कहता है इसी तरह 80 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक प्लेट को रंगने में कितना हो सकता होगा। यानी ये 80 सेंटीमीटर है और इसे रंगने में कितना लगेगा, ये हमसे पूछा तो हमने माना x ml लगेगा। कुछ ना करो, इसका एरिया होगा पाई 80 गुणे 80, क्योंकि प्लेट है, प्लेट का एरिया होता है पाई r स्क्वायर। पहले बोलो हाँ, इसमें जो लग रहा है वो x ml लग रहा है, और जो इसमें लग रहा है इसका एरिया होगा, भाग दे दो पाई 20 गुणे 20, और इसमें जो लग रहा है वो 30 ml लग रहा है। सिर्फ हमें x की वैल्यू निकालनी है प्यारे दोस्तों। दोस्तों इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 20 से ये 4 बार में जाएगा, 20 से ये 4 बार में जाएगा। बोलो हाँ, 4 चुक्कू 16 का 30 में गुणा करोगे 480 ml आ जाएगा द वैल्यू ऑफ x। बहुत प्यार से और बहुत संयम के साथ सीखिए इस क्वेश्चन को। एक बार फिर से बता देते हैं। देखो, एक प्लेट है जिसकी त्रिज्या 20 ml है, सॉरी 20 सेंटीमीटर है, और इसे रंगने में 30 ml लगता है। अब एक दूसरी प्लेट है जिसकी त्रिज्या 80 है और इसमें x ml लगता है, तो इसका एरिया पैसा ये, मतलब मटेरियल ये, इसका एरिया मटेरियल ये, दोनों का रेशियो लेकर सॉल्व कर दीजिए, देन यू विल गेट द राइट आंसर। सभी लोग बोलो हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है एक मछली घर
एक घनाभ के आकार में है, जिसके बाह्य माप इतना है, इसके आधार के बगल के फलकों और पिछले फलकों पर रंगीन कागज चढ़ाया जाना है। इसके लिए आवश्यक कागज का क्षेत्रफल क्या है? एक चीज पहले समझो, आप लोग एक्वेरियम में गए होंगे तो आपने देखा होगा मछली घर में जो सामने वाली फेस है ये वाली, और एक ये वाली फेस, बस यही दो फेस दिखती है। कहीं पर भी देखोगे तो ये ऊपर वाली और नीचे वाली। अब अगल बगल वाले को ढक के रखा गया है शीशे से। नहीं समझे? अभी समझ जाओगे मेरे प्यारे दोस्तों बहुत अच्छे से। ये मेरा एक घनाभ है, पहले बोलो हाँ, ये घनाभ है। अब इसमें कौन कौन सी फेसेस को वो रंग देगा? देखो, एक फेस तो ये वाली रंग देगा, ध्यान से देखना। एक फेस ये रंग देगा, एक फेस ये रंग देगा, यानी दो फेसेस रंग दी। नीचे वाली फेस रंग देगा, यानी तीन फेसेस रंग दी, ठीक है। और चौथी फेस को हम दिखा नहीं सकते कौन सी रंग रहा है, यानी आप ये पीछे वाली, ये बैक वाली फेस को भी रंग देगा, कलर कर देगा। अब देखा जाए ये क्या है, 80 है, ये 30 है, दो फेसेस छूट जाएंगे, और ये 40 है। तो पहले तो देखो ए, इसको बोल दो ए, ये दोनों रंग रहा है, मतलब जो ये है वही ये है। अरे बोलो हाँ, जो ये है वही ये है, ये दोनों फेसेस। तो 30/40 यानी 2 गुणा 30 × 40, पहले बोलो हाँ। आधार ये है, इसको रंगेगा 80/30 को, ऊपर नहीं रंगेगा, आधार रंगेगा। और एक चीज देखो, एक इसके बैक वाली फेस में ये 80 होगा और इसकी ऊंचाई 40 होगी। ऊंचाई ये 80 और ये ऊंचाई 40, क्योंकि ऊंचाई ये जा रहा है, ये रेक्टेंगल की बात हो रही है, ये रेक्टेंगल की बात हो रही है। जो इसके जस्ट पीछे है, इस रेक्टेंगल की बात हो रही है, इसको रंगेगा। तो ये 80/40 का हो जाएगा। बस यही हमसे पूछा गया है। तो 8 त्रिका 24, 8 चौक 32 और 12 दूनी 24। इसको जोड़ो, 4 4 8 2 10, एक हासिल, 3 2 5 2 7 1 8, 8000 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। आशा है यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। पहले बोलो हाँ, ठीक है। दो फेसेस नहीं होगा, एक ऊपर वाली फेस को नहीं रंगेगा, एक सामने वाली, बाकी 4 फेसेस को रंगा जा रहा है। चीजों को समझेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कहता है यदि प्रत्येक 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों के सिरों को जोड़कर एक घनाभ बनाया गया, तो इस प्रकार बने घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखा जाए वैसे तो 10 दूना 20 एल ले लेंगे, 10 दूना 20 एल ले लेंगे, बी को 10 लेंगे और एच को 10 लेंगे, लेकिन बच्चा समझता नहीं और मानता नहीं, तो घनाभ बना के दिखा देंगे। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे ये दो घन है, अब आपको नजर भी आएंगे अच्छे से, 3D में नजर आएंगे। बोलो हाँ, ये 10 है, ये 10 है, और ये भी 10 है, और ये भी 10 है। तो देखो आपको बिल्कुल साफ नजर आ रहा होगा कि दो डाइस को हमने लिया और चिपका दिया। पहले बोलो हाँ। जब दो डाइस को हमने चिपका दिया तो 10 10 और ये 10 और ये भी 10, तो लंबाई हो गई 20, चौड़ाई हो गई 10 और ऊंचाई भी हो गई हमारी 10। बोलो हाँ। अब हम बात करते हैं प्यारे दोस्तों किसकी, इस प्रकार बने घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो LB, BH और HL होता है। यस या नो? तो आप कहोगे सर यस। अब LB क्या होगा? 20/10 यानी 200 होगा। BH क्या होगा? 10/10 यानी 100 होगा। और HL क्या होगा? 10 × 10 यानी 10 × 20 यानी 200 होगा। 200 400 और 100 500, 500 का दुगना 1000 हो जाएगा। यानी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 343 का आंसर। बोलो हाँ। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो आपको आज प्रकाश अवस्थी ऐप की रेटिंग 5 स्टार देनी है।
जी हाँ, 5 स्टार रेटिंग आपको देनी है आज का सेशन अगर आपको मजा आ रहा है तो, और बिल्कुल दीजिए, क्योंकि आपके लिए दिन रात एक कर रहा हूं। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन से अधिकतम आकार का एक गोला काटा गया। गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। एक चीज समझो, देखो आप गोल इसको 2D में समझो, 2D में कि ये हमारा 6x6 का है। अब इससे अगर हमें एक सर्कल निकालें तो सर्कल की त्रिज्या क्या होगी? 6 का आधा 3, यही। अब अगर आप डायग्राम के माध्यम से जाना चाहते हो तो डायग्राम के माध्यम से भी बता देंगे। प्यारे दोस्तों ध्यान से देखना, ये क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड नहीं क्यूब है, क्यूब मतलब घन। अब इसके अंदर से एक गोला काटा जा रहा है, तो गोला जो आपको वास्तव में दिखना चाहिए तो वो ऐसे दिखेगा मेरे भाई, ऐसे। वैसे तो ये भी फेस टच करेगा, आपको दिखने में लगेगा नहीं, पर चलो ऐसे हम टच करा दे रहे, पर माना ये जाएगा जो ये टच करेगा वास्तव में देखा जाए ये ऐसे टच करेगा, ऐसे, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर रखा हुआ। किसके? इसके अंदर। फिर से समझो, ऐसे। समझ गए? पहले बोलो हाँ। 6 फेसेस को टच करता हुआ, मतलब 4 फेसेस को टच करता हुआ जाएगा, ये मैक्सिमम साइज का। अब इसकी रेडियस क्या होगी? अब रेडियस जो आपको लग रहा है इतना नहीं, ये जो हाइट है ना, ये हाइट उतना ही हाइट हो सकता है, उसकी आधी रेडियस होगी, उसकी आधी रेडियस होगी। तो ये तो 3D में है, आपको ये 2D में ही समझ में आएगा कि याद रखना, अगर क्यूबॉइड के अंदर या क्यूब के अंदर, सॉरी क्यूब के अंदर अगर कोई स्फीयर रखा जाता है तो उसकी जो रेडियस होती है क्यूब की साइड का आधा होती है। कहता वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर विल बी, तो 6 था तो त्रिज्या हो जाएगी 3, वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब, 3 का क्यूब 27। मेरे मासूम से दोस्तों 3 से ये जाएगा 9 बार, 9 को 36 पाई आंसर आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 36 पाई आएगा। याद रहे, कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। प्यारा सा क्वेश्चन है, कहता है 24 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक आयत को समान परिमाप वाले एक समचतुर्भुज में परिवर्तित किया गया। देखो यहां आयत बोला गया, ये जो आयत है वो 24/28 है। अगर मैं इसका परिमाप देखूं तो 28 24 होता है 52, 52 का डबल 104, इसका क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा। और इसी परिमाप से हमने क्या बनाया? एक रोम्बस बनाया, समचतुर्भुज। और हम जानते हैं कि समचतुर्भुज की सारी भुजाएं बराबर होंगी, यानी 104 में 4 का भाग दोगी, यानी 26 26 26 26 होगा। हमसे कहता है कि प्रकाश सर जिसका एक कोण 120 है, यानी एक कोण 120, तो 120 ये होगा। हम जानते हैं कि समचतुर्भुज में इन दोनों कोणों का सम क्या होता है? 180 होता है। बोलो बोलो, टेल टेल। थ्योरी देख लेना समचतुर्भुज वाली जो पढ़ाई है। तो ये 60 हमने बताया हुआ है समचतुर्भुज के एरिया में कि अगर ये एंगल थीटा है, ये ए है और ये ए है, एरिया होता है ए स्क्वायर साइन थीटा। क्या होता है? ए स्क्वायर साइन थीटा। ऐसा हमने बताया हुआ, यानी आप डायरेक्ट एरिया निकाल सकते हो 26 गुणे 26 साइन 60 की वैल्यू। मेरे मासूम से दोस्तों 26 गुणे 26 ऐसे रखिए, साइन 60 का मतलब √3/2। कहते 2 से ये 13 बार, 13 का 13 78, 7 हासिल, 13 दूनी 26, 26 और 7, इसका आंसर 338√3 आएगा। क्या आएगा? 338√3 आएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन लेटेस्ट अपडेटेड एग्जाम के हैं, और याद रहे आप अगर इन्हें धीरे धीरे मोहब्बत से बनाते हैं सारे आंसर आपके क्लियर हो जाएंगे। बोलो हाँ। कहता 5 सेंटीमीटर भुजा वाले समषष्ठभुज का क्षेत्रफल। प्यारे दोस्तों देखो, समषष्ठभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, पहले इसी को जान लो तभी आप निकाल पाओगे। प्यारे दोस्तों एक चीज समझो,
इसे हेक्सागोन कहते हैं। हेक्सागोन का एरिया 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल से बना होता है, यानी 6 समबाहु त्रिभुज से, और सभी साइड्स हमारी इक्वल होती हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी इसका एरिया 6 इंटू √3/4 भुजा का स्क्वायर होता है। आपसे अगर कोई कह दे कि समचतुर्भुज का समश्रष्टभुज का एरिया क्या होगा, तो 6 इंटू √3/4 ये समाज वैसे इसको याद करता है 3√3/2 का a²। हम यहां पर ऐसे याद करेंगे। तो कहता है 5 सेंटीमीटर भुजा वाले समश्रष्टभुज का क्षेत्रफल, यहां सिर्फ 5 रखना है, जो रख दिया उसका आंसर आ गया। 5 का स्क्वायर 25 होता है, बोलो बोलो टेल टेल, 5 का स्क्वायर 25 होता है। काटने की प्राचीन कला 3/2, इसका इसमें इंटू करोगे यानी 75/2 √3 इज द राइट आंसर। 75√3/2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 346 के बाद प्यारे दोस्तों 347 नंबर क्वेश्चन कहता है आधार व्यास 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर वाले एक बेलन को समान आधार किंतु दुगुनी ऊंचाई वाले शंकु में परिवर्तित करने में बर्बाद हुए पदार्थ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए यहां पर हमें चीजों को समझना पड़ेगा। समझना कैसे? देखो एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास क्या है, बेलन है जिसकी त्रिज्या 5 हो जाएगी और इसकी हाइट हो जाएगी बच्चा 20। पहले बोलो हाँ। इसी से हम क्या बनाएंगे, इसी से हम कोण बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कोण बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कहता है आधार तो इसका 5 रहना चाहिए, पर इस कोण की जो हाइट है वो जस्ट इसका डबल यानी 40 हो गया। अब एक चीज देखो, कहने का मतलब इसका जो मटेरियल था इसको पिघलाकर ये बनाया गया, तो कितना मटेरियल बच जाएगा। पहले दोनों का आयतन देखो, इसका आयतन जो होता है πr² होगा। इसको ऐसे कर दो, रेशियो में कर लो, सबसे सही 1/3 πr²H2। बात को समझना, पाई से पाई कैंसिल। अब r1 का स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, h हमारा 20 हो गया। यहां पर आ जाओ 1/3 r2 का स्क्वायर तो 5 का 25 हो गया और h2 हमारा 40 हो गया। याद रहे आप ऐसे ही करना, गलत नहीं होगा। कहते हैं 25 से 25 गया, ये चीज 60 हो गई, यानी 60, कोई चीज 60 था उससे ये 40 हो गया, यानी 3:2। सीधी सी बात है, अगर इसको हम जो पिघलाएंगे उसका आयतन 3 के रेशियो में और इसी से हमने इसको बनाया तो 2 के रेशियो में, यानी ये 3 एज ए 100% और 266 सही 2/3, यानी 3 से 2 पे काम चल गया, यानी 1 हमारा लॉस हो गया। 1 आउट ऑफ 3 इंटू 100, यानी इसका आंसर 33:1/3% मटेरियल वेस्ट हो जाएगा। ऐसे करोगे तो आपका आंसर बढ़िया तरीके से आएगा, किताब के तरीके से नहीं। फिर से समझो भाई, मेरे पास मान लो ये बर्तन है जो कि त्रिज्या 5 है, ऊंचाई 20, तो इसका आयतन निकाला, पिघला दिया। अब इसके आयतन से हमें ये मटेरियल बनाना है, तो ये मटेरियल बनाया और मालूम चला हमारा बच गया, तो वो बचा हुआ हमारा एज ए क्या काउंट हो रहा है? लॉस काउंट हो रहा है। कह रहा परिवर्तित करने में बर्बाद हुए पदार्थ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो प्यारे दोस्तों आप देखो, इसका आयतन का रेशियो लिया, 60 से 40 हो रहा है, यानी 3 से 2 हो रहा है। 3 से 2 तो लॉस किसका हो रहा है? 1 का, और आउट ऑफ कितने में से हो रहा है? 3 में से हो रहा है, यानी यू नो गाइस द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कहता है एक बेलन और शंकु के आधारों की त्रिज्या इतनी है, उनकी ऊंचाई, तो उनके आयतन क्या? बहुत फेमस क्वेश्चन होते बच्चा। देखो बेलन और शंकु का आयतन यानी V1/V2, बेलन का आयतन होता है पाई r1² H1 और शंकु का आयतन 1/3 पाई r2² और H2 होता है। पहले बोलो हाँ सर, ये बात तो बिल्कुल सही है। अब आप देखो मेरे प्यारे दोस्तों, पाई से पाई गया, ये जो नीचे 3 है वो कहां जाएगा? ऊपर 3 चला गया।
अब R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर की बात होगी। R1 और R2 जो कि देखा जाए आधारों की त्रिज्याओं का अनुपात √3 √2 के रेशियो में, यानी √3 का स्क्वायर 3 होगा, 3/2 और ऊंचाई होगा √2/√6। दोस्तों बड़े प्यार से समझिए एक एक फैक्ट को, जहां तक किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ऐसी हमें आशा है, ऐसी हमें आशा है। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, शंकु, बेलन और शंकु है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। अभी हमारा कोई ऑप्शंस मैच करता नजर नहीं आ रहा है, यही सत्य है और इसको जानो। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो √2 √3 में ब्रेक होगा, √2 से √2 चला जाएगा, √3 से ये √3 में आ जाएगा, यानी 3√3/2 का रेशियो होगा और यही हमारा आंसर होगा। आशा है यह क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बोलो बोलो टेल टेल। याद रखना, आज आपको प्रकाश अवस्थी ऐप की रेटिंग 5 स्टार देनी है। जी हां, 349 नंबर क्वेश्चन कहता है 6 सेंटीमीटर भुजा वाले समष्टभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फाइंड द एरिया ऑफ हेक्सागोन। अभी हमने बताया है, देखो हेक्सागोन में क्या होता है बच्चा, 6 भुजाएं होती और ये कुछ ऐसा, इसमें 6 समबाहु त्रिभुज, जिसे समाज इक्विलैटरल बोलता है, 6 इक्विलैटरल का एरिया ये होता है। ऐसे करके याद करोगे, कभी फॉर्मूला गलत नहीं होगा। तो 6 ऐसे रखिए, √3/4 a स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36। प्यारे दोस्तों मोहब्बत से सीखिए, मोहब्बत से काटो। 4 से ये 9 बार में गया, 9 गुणे 6 न चौक 54, 54 √3 आएगा, यानी 54 √3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो बोलो टेल टेल। आशा है आपको ये क्वेश्चन पसंद आ रहा होगा, ऐसा माना जाता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 350, थोड़ा सा इसमें मैटर हो सकता है, अभी आप समझोगे, मैटर को भी समझोगे। कहता हाउ मच मटेरियल इज वेस्टेड व्हेन ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ 6 सेंटीमीटर एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट इज मेड फ्रॉम अ कोन ऑफ दिस वन। एक चीज समझो, हिंदी और इंग्लिश में पहले भाषा समझो। जब 6 सेंटीमीटर त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस बेलन से 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु को बनाया जाता है, तो कितनी सामग्री बर्बाद होगी। और इंग्लिश में अगर हम पढ़ेंगे तो क्या कह रहा है, हाउ मच मटेरियल इज वेस्टेड व्हेन ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ 6 सेंटीमीटर रेडियस एंड 6 सेंटीमीटर हाइट मेड फ्रॉम अ कोन ऑफ दिस वन। मतलब हिंदी और इंग्लिश में दोनों का अर्थ अलग निकल रहा है। इंग्लिश का अर्थ यह निकल रहा है कि जो पहले वाला बन रहा है वो दूसरे से बन रहा है। अगर कभी भी ऐसे क्वेश्चन में भाषा से आपको डर लगे, पहले दोनों का आयतन का रेशियो निकाल लो। और सीधी सी बात है, बड़े मटेरियल से ही छोटा बनेगा, अब छोटे से तो बड़ा नहीं बनेगा। मान लो तो यहाँ पर 4 ईंटें हैं और मकान बनवाना है तो पॉसिबल नहीं है, और मकान में जो ईंटें हैं उससे 4 चीजें कुछ करना है तो वो पॉसिबल है। यानी अगर आपको लैंग्वेज में कोई कंफ्यूजन हो, डरो नहीं, समझो। फिलहाल मेरे हिसाब से इंग्लिश राइट है, हिंदी रॉन्ग है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, पढ़ेंगे मगर प्यार से। तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस बेलन, बेलन का आयतन होता है πr1 स्क्वायर h1, रेशियो ले लो। शंकु का आयतन πr2 स्क्वायर और h2, जिसका ज्यादा होगा उसी से दूसरी चीज बनेगी, ये याद रखना। तो कभी भी गलत नहीं होगा, चाहे हिंदी में दे चाहे इंग्लिश में। पाई से पाई गया, r1 की वैल्यू क्या होगी 6, 6 का स्क्वायर 36, ऊंचाई जो कि 6 दी गई है, ये 1/3। r2 की वैल्यू भी हमें, r2 का क्या दिया गया, हाइट नहीं रेडियस 8 दी गई, 8 का स्क्वायर 64 होता है।
8 का स्क्वायर 64 और हाइट हमारी 24। पहले इसका कट्टा पिट्टी कर लो। सर कैसे? कहते हैं 12 से ये 2 बार में गया, 12 से ये 3 बार में गया, हमें कोई आपत्ति नहीं। बोलो हाँ। फिर देखो 2 से ये 3 बार में गया, यानी 3 3 3 यानी 27 ये है, 64 ये। अब कॉमन सेंस समझो, इंग्लिश वाले से अगर हम पढ़ रहे हैं तो इस मटेरियल से ये बन सकता है। अब 27 से क्या 64 लड्डू बन सकते हैं? नहीं, 64 से 27 लड्डू बन सकते हैं। बात समझ रहे हो ना? तो दोनों का जो डिफरेंस है वो 37 है। और कंपैरिजन किससे करेंगे? 64 से करेंगे। बात समझे? क्योंकि इसी से बनेगा इंटू 100। अब ये कैलकुलेशन है हमारे सामने 3700 अपॉन 64। प्यारे दोस्तों 350 में ये कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। जी हाँ, अंधी नहीं मारेंगे, ना हम मारेंगे, हम चाहे तो काटे भी पर नहीं काटेंगे। 3700 ऐसे लिखेंगे, कहीं ना कहीं 64 ऐसे लिखेंगे। 64 का पहाड़ा मुझे आता है 320, 5 बार में आएगा। बोलो हाँ। अब ये हो गया 500, 64 सत्ते 7 चौक 28, 2 हासिल 7 छंग 42, 2 44, यानी 57 आ गया। अब 57 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, यानी ऑप्शन 57.8%। तो कभी कभी क्या होता है कि हिंदी भाषा रॉन्ग निकल जाती है ट्रांसलेशन में। तो कह रहा है मटेरियल इज वेस्टेड व्हेन ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ दिस इज मेड फ्रॉम अ कोन, मतलब ये कोन से बनाया जा रहा है। इंग्लिश वर्जन राइट है, हिंदी वर्जन यू नो गाइस, ठीक है? तो आगे पीछे कर लेना, समझदार हो। 350 के बाद 351 नंबर पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा। कहता है कागज की एक चौकोर सीट को इसकी भुजा की तरफ से मोड़ कर एक बेलन बनाया गया। अब ये कागज की एक सीट है, पहले मेरी बात को समझो। अब बेलन इससे बनाओगे, चाहे ऊपर से बनाओ चाहे नीचे से बनाओ, नीचे से बनाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये स्क्वायर है। रेक्टेंगल में फर्क पड़ता है। यहां इसका जो ये ए है वही चीज इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये पोर्शन, क्योंकि गोल गोल इसी को बनाया गया होगा। ये होगा 2 पाई आर जो कि ए के बराबर, और ये ए है तो हाइट तो इसकी ए ही रहेगी, उसे कोई नहीं रोक पाएगा। के रूप में बदल दिया जाता है। तो वर्ग की भुजा और बेलन के आधार की त्रिज्या का अनुपात, वर्ग की भुजा बेलन के आधार की त्रिज्या का अनुपात, मेरे मासूम से दोस्तों हम यहीं से निकाल लेंगे। वर्ग की भुजा जिसे समाज ए कहेगा, बेलन की आधार की त्रिज्या जिसे स्मॉल आर कहेगा, और इसका रेशियो 2 पाई अपॉन 1 हो जाएगा। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 2 पाई अपॉन 1 ए आर हो जाएगा। बोलो बोलो, टेल टेल। याद रहे हमेशा चीजों को बेहतर सीखने की कोशिश करो। 351 के बाद 352 नंबर कहता है एक घन के आयतन और एक ऐसे गोले के आयतन जो घन में पूर्णतः फिट होगा, उनके बीच का अनुपात क्या होगा? एक चीज समझो, एक घन के आयतन और एक ऐसे गोले के आयतन जो घन में पूर्णतः फिट होगा। हमेशा याद रखना, हमेशा अगर घन की जो साइड है यानी क्यूब की जो साइड है वो ए है, तो जो अगर क्यूब से ये क्या बन जा रहा है? स्फीयर बन जा रहा है, तो स्फीयर की जो रेडियस होगी वो a/2 होगी। थोड़ी देर पहले ही बताया था कि ये मान लो एक स्क्वायर है, 2D वे में समझो, और इसके अंदर कोई सर्कल बन गया, तो सर्कल की त्रिज्या क्या होगी? जस्ट a/2। आई होप ये बात जानते होगे। तो कहता है घन के आयतन एक ऐसे गोले के आयतन में घन पूर्णतः फिट होगा, उनके बीच का अनुपात क्या? तो सीधी सी बात, घन का आयतन होगा a क्यूब और ये होगा 4/3 पाई आर क्यूब। आर की वैल्यू हो गई a/2, यानी a का क्यूब अपॉन 8 हो गया। समझदार हो, a/2 का क्यूब क्या होगा? a³/8। कहते 4 से ये 2 बार में गया, बाकी a³ से a³ गया, 3 दूना 6 इधर आएगा, यानी 6:पाई आंसर आएगा। क्या आएगा? 6:पाई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो मगर प्यार से।
352 के बाद 353 नंबर कहता है एक घन और गोले की ऊंचाइयां समान है। अब एक चीज समझो, एक घन और गोले की ऊंचाइयां समान है। प्यारे दोस्तों, गोले की जो ऊंचाई होगी वो यही होगी, ये हाइट, ये ऊंचाई होगी और ये इसका समान है। बात को समझो मगर प्यार से। तो कहीं ना कहीं आप अगर इसकी रेडियस को आर आर बोलोगे, इसकी साइड हो जाएगी 2r। आई होप मेरी बात को समझ गए होगे, बोलो हाँ। तो कहता है उनके आयतनों का अनुपात, सीधी सी बात है, इसका आयतन क्या होगा। अब ये घन है यानी 2r का क्यूब होगा और स्फीयर का आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब होगा। सेम चीज जो थोड़ी देर पहले बताई थी वैसे ही 2 का क्यूब 8 हो गया, आर क्यूब ऐसे रखिए, 4/3 पाई आर क्यूब ऐसे रखिए। कहते हैं हैप्पी बर्थडे, 4 से ये 2 बार में गया, ये 6:2 पाई आंसर आ गया। दोनों का करने का तरीका सेम है, इससे पहले और ये वाला, बस उसमें देखो वही चीज है। देखो यहां अगर हमने साइड ए मानी तो इसकी त्रिज्या a/2 हो गई, यहां हमने इसकी साइड 2r मानी तो जस्ट इसका हाफ हो गया हमारा ये। यानी हमारा प्रोसेस सेम है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। ये छोटी छोटी बातों को आप याद रखिएगा। चलिए, कहता है एक आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल का 9/20 गुना है। मेरी बात को समझना, ये एक प्यारा क्वेश्चन। ये आयत है और ये एक वर्ग है। वर्ग को थोड़ा बड़ा बना देते हैं क्योंकि अब एक चीज समझो, इन दोनों के क्षेत्रफल का रेशियो 9/20 दिया है। यानी अगर इसको हमने 20x इसका एरिया माना, इसका एरिया 9x हो जाएगा। अगर हम इन दोनों का रेशियो लेंगे तो 9:20 आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज। कहता है यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई 5 और 4 के रेशियो में, 5 और 4 यानी 5p और 4p ये रेशियो में, तो अगर हम इसका एरिया देखें तो कहेगा 5 चौका 20, पी स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, 9x के हो जाएगा। 5 चौका 20, पी स्क्वायर बराबर दिस वन 9x के हो जाएगा। अगर बोलो बोलो टेल टेल, तो हमसे कहता है तो आयत और वर्ग के परिमाप का अनुपात बताइए। आयत तथा वर्ग के परिमाप का अनुपात बताइए, कैसे बताया जाए। यहां पर हमें सोचना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा, देन वी गेट द राइट आंसर। अब सर कैसे? अगर माना हमने वर्ग की भुजा ए ए है, क्या माना, ए ए है वर्ग की भुजा, तो यानी ए स्क्वायर बराबर हमारा 20x हो जाएगा। अगर हम इनका रेशियो लेते हैं तो खुल के बोलो, खुल के रेशियो लेंगे तो 20 पी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 9/20 हो जाएगा। कहते हैं प्यारे दोस्तों कि अगर पी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर रखेंगे तो 9/20 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लो तो p/a बराबर 3/20 हो जाएगा। अगर मैं a की वैल्यू देखना चाहूं तो a की वैल्यू 20/3 p हो जाएगी। p फॉर प्रकाश नहीं, p फॉर यहां पर एज ए साइट होगा, ठीक है। यानी a की वैल्यू जो हो जाएगी वो 20/3 p आ जाएगी। हमसे कहता है आयत और वर्ग के परिमाप का अनुपात। अगर मैं आयत के परिमाप की बात करूं तो 5 और 4 9, 9 दूनी 18p आयत का परिमाप होगा। और अगर मैं वर्ग के परिमाप, इसका जस्ट 4 गुना वर्ग का परिमाप होगा। बोलो बोलो टेल टेल। अब मेरे मासूम से दोस्तों यहां p को हटा दो क्योंकि रेशियो में लेना है। अब यहां पर अगर कट रहा है तो अच्छी बात, 18 यानी 9 बार में, ये 2 बार में, इसका यहां गुणा करोगे यानी 27 और 40 का रेशियो आएगा। पूरे क्वेश्चन को वेल मैनर प्रॉपर वे में एक एक वैल्यू रख के बताया है। मैं चाहता तो खेल जाता, पर मैंने खेला इसलिए नहीं जिससे आपको समझ में आए, चीजों को आप बेहतर समझ सके। क्या समझ रहे? चीजों को आप बेहतर समझ सके और हर चीज को जान सके, इसलिए हमने पी करके किया। वरना हम ऐसे कर देते कि 9 बराबर 20 पी स्क्वायर तो 20 बराबर ऐसे, तो वो करने से अच्छा हमने ये किया। बोलो चीजें समझ में आए।
कोई कष्ट हो, इसको दोबारा देखना, एक एक वैल्यू भरी, कुछ नहीं है। देखो पहले 9 और 20 का रेशियो है, पहले बोलो हाँ 9x 20x। तो हमने क्या किया कि 5 चौका 20 पी स्क्वायर जो कि 9x, यहां हमने ए भुजा माना तो ए स्क्वायर, रेशियो ले लिया तो ये, तो यहां से हमारा ए जो आ गया यानी इसकी जो साइड आ गई वो 20/3p आ गई। अब परिमाप तो ये 4 5 9, 9 दूनी 18, क्योंकि ये हमारा आयत है 18p, और इसका परिमाप में 4 का गुणा कर देंगे और आंसर निकाल देंगे। आई होप मेरी बातें आपको समझ में आती हैं। 354 के बाद 355 नंबर कहता है 40 मीटर और 24 मीटर माप के एक कमरे के फर्श में बिछाने के लिए 6x4 की कितनी कालीन आएंगी? दोनों के एरिया बराबर कर दो। कमरा 40x24 का है, इसमें n कालीन आएंगी जो कि 6x40 की आएंगी। ये 24 होता है, 24 से 24 गया, यानी n बराबर 40 हमारी कालीन आएंगी, यानी 355 का आंसर 40 आएगा, 40 आएगा, 40। बोलो बोलो टेल टेल। जी हाँ, 355 के बाद कहता है एक कमरे की लंबाई 5.5 मीटर है और चौड़ाई 3.75 मीटर है। फर्श पर 800 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से स्लैब बिछाने की लागत क्या है? सोचो कैसे किया जाए। कुछ नहीं करना, सभी का गुणा करना है, आंसर निकाल लेना है। देखो 5.5, चलो मैं लिख देता हूं, गुणे 3.75 और गुणे 800 करना है। दोस्तों यहां आपको कभी कभी ये लगेगा कष्ट है, नहीं, आप पहले 8 का गुणा कर दो भाई। ये 2 जीरो हैं, ये 2 जीरो हटा दो क्योंकि ये दशमलव गया। 8 का 8 पंच 40, 4 हासिल, 8 सत्ते 56 और 4 60, 6 हासिल, 8 त्रिका 24, 6 30। कैसा लग रहा है? बोलो हाँ। और ये 5.5, अगर ये दशमलव हटाओगे तो एक जीरो हट जाएगा, ये भी बोलो हाँ। इसका गुणा करोगे तो 165, लास्ट में 2 जीरो, यानी 16,500 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 356 का जो आंसर आएगा वो 16,500 आएगा, 356 का आंसर। बढ़िया क्वेश्चन है। कहता है एक ड्रम में पानी भरने की क्षमता 0.6 है, मतलब कोई एक ड्रम है, ये एक ड्रम है और इसमें जो पानी आता है उसकी क्षमता 0.6x है। 0.6x ले लीजिए, वेरिएबल ले लीजिए, और उसमें से 38 लीटर पानी निकाल दिया जाए तो 0.125 भरा रहता है। ड्रम की क्षमता क्या होगी? देखिए आप पहले कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं। देखो पहले ये एक ड्रम है, इसकी क्षमता 0.6 ही रखो, 0.6 यूनिट है, कोई दिक्कत नहीं, 0.6 यूनिट है। पहले बोलो हाँ। अब इससे हमने क्या किया, 38 लीटर पानी निकाल लिया। कितना निकाल लिया? 38 लीटर पानी निकाल लिया। अब इस ड्रम में पानी कितना है? तो कह रहा है वह इतना भरा रहता है, कितना? 0.125 यूनिट भरा रहता है। मैं आपसे कह रहा हूं क्या यहां 2 जीरो लगा सकते हैं? लगा सकते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि प्रकाश सर इन दोनों का जो अंतर है वही 38 लीटर के बराबर है। तो अंतर कितना है? 600 में से 125 गया, यानी 375, नहीं 475। हाँ 475 यानी 4.475 यूनिट की वैल्यू। ना 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 सही है, चलो 0.475 यूनिट की वैल्यू हमारी 38 लीटर की है। तो यहां से आप चाहो तो कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, थोड़ा सा तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा क्योंकि हमें 0.600 की वैल्यू चाहिए। देखिए कितने प्यार से करेंगे, हमें इसकी वैल्यू चाहिए। मेरे मासूम से दोस्तों थोड़ा सा कॉमन सेंस बहुत दिया हुआ है, काटो पीटो मगर प्यार से, ये कहना था। काटो, देखो हमें ये चाहिए, दशमलव दशमलव हटा दो, ठीक है, कहीं ना कहीं 25 से काटो, 25 से
छः को 24 बार में जाएगा, 25 से 24 बार में 400, 16, 17, 18, 19 बार में जाएगा। 19 बराबर 38 के, यानी इसका दुगना होगा, तो 24 का दुगना 48 होगा। और 48 कहीं दिया नहीं गया। डरेंगे नहीं, लड़ेंगे, चीजों को समझेंगे, ठीक है। तो लड़ेंगे, करेंगे नहीं, चीजों को समझेंगे और आंसर बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मेरे साथ कुछ ना कुछ खिला हुआ है। ड्रम की क्षमता क्या हो? ड्रम की क्षमता क्या हो? एक सेकेंड, एक ड्रम में पानी भरने की क्षमता 0.6। जब इसमें 38 लीटर पानी निकाल लिया गया तो इतना भरा रहता है, ड्रम की क्षमता क्या होगी? प्यारे दोस्तों, मेरी कैलकुलेशन के साथ कहीं ना कहीं कोई ना कोई खेला हो रहा है। बताया जाएगा। दोस्तों, हमने यहां पर जो निकाला है ये 48, ये ड्रम में भरा हुआ पानी निकाला है। ड्रम में भरा हुआ पानी हमसे कहता है व्हाट विल बी द कैपेसिटी ऑफ द ड्रम इन लीटर। इसमें पानी कितना आ सकता है, ड्रम की क्षमता क्या होगी। क्षमता यानी ड्रम की कैपेसिटी की बात कर रहा है। हर चीज की कैपेसिटी एज ए 100% होती है। मेरी बात को बहुत अच्छे से समझिएगा। जब 100% होती है तो प्यारे दोस्तों इसको हम ऐसे हटा देते हैं और देखो 0.75 आया, और हर चीज की कैपेसिटी 100% होती है, यानी 1.1 यूनिट की वैल्यू चाहिए। इस बार 0.6 की नहीं, इसी को 1 यूनिट, मतलब ड्रम में जो भी आएगा वो अपने आप में 100%, दैट मीन्स 1 यूनिट। अब अगर 1 यूनिट को हम लिखना चाहें पॉइंट वाइंड में तो कैसे लिख सकते हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो 1 को ऐसे ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा करते हैं चीजों को भी, वो सही लिखा था, वो गलत नहीं था, ठीक है। आंसर ही नहीं। व्हाट विल बी द कैपेसिटी ऑफ द ड्रम इन लीटर। कैपेसिटी ड्रम की 1 यूनिट होगी। दोस्तों, अब धैर्य पूर्वक समझना। अगर मैं यहां दशमलव हटाता हूं, यहां 3 जीरो लग जाएंगे। पहले बोलो हाँ। 25 से काटेंगे 19 बार में जाएगा, 25 से काटेंगे तो 40 बार में जाएगा। 19 में किसका गुणा करें? 38, तो यानी 2 का करेंगे। तो 40 में किसका गुणा करेंगे? 40 में किसका करेंगे? 2 का करेंगे। यानी ड्रम की एक्चुअल कैपेसिटी 80 लीटर होगी। यही इसका राइट आंसर होगा। मेरी बात को समझ गए होंगे, ऐसा माना जाता है। साथ ही साथ अगर आपको फिर से समझना है तो समझो, कोई ये ड्रम है, कोई ड्रम है, और इसमें कोई भी चीज एज ए एक्स आ सकती है, एज ए एक्स। अब इसमें कह रहा है कि प्रभु इसमें जो पानी आया है, वो पानी आया है, वो कितना आया? 0.6x भरा गया, और इससे 38 लीटर पानी निकाल लिया गया। पानी 38 लीटर निकाल लिया गया, तो अभी जो ड्रम में मटेरियल है वो क्या है? वो है कितना? 0.125x। यानी मेरे मासूम से दोस्तों इन दोनों का जो अंतर है, यानी 0.6x माइनस का 0.12x बराबर 38 लीटर के। 0.125x बराबर 38 लीटर के।
कहते हैं इसको जब आपने सॉल्व किया यानी इसको घटाया 0.475 x बराबर 38 लीटर आ गया। यहां से दशमलव हटाओगे, यहां 3 ठो जीरो लगाओगे, बोलो हाँ। हमें x की वैल्यू चाहिए 38 गुणे 1000 बटा 475, बोलो हाँ। प्यारे दोस्तों, आपको 19 का पढ़ा होगा, आता होगा 19 दूना होता है, 19 दूना 38 होता है और ये 25 बार में, 25 से 100 जाएगा 40 बार में, 40 गुणे 2 80 इज द राइट आंसर। तो आई होप हमारी छोटी छोटी बातों को आप समझ रहे होंगे। ऐसा माना जाता है, बोलो मगर प्यार से। कहता है यदि केवल विकर्णों के माप दिए गए हों तो इनमें से किस चतुर्भुज का निर्माण किया जा सकता है। देखो, किस चतुर्भुज का निर्माण किया जा सकता है, केवल विकर्णों के माप दिए गए हों, इनमें से किस चतुर्भुज का, इफ ओनली डायगोनल मेजरमेंट आर गिवन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल कैन बी कंस्ट्रक्ट। देखो मेरे भाई, विकर्णों के अगर माप दिए गए, पहले समझना, तो एक स्क्वायर बन सकता है। क्यों? स्क्वायर का विकर्ण हमें दिया गया यानी a√2 दे दिया गया। पहले मेरी बात सुनो, स्क्वायर का विकर्ण a√2 दे दिया गया तो इसकी भुजाएं a हो जाएंगी, यानी स्क्वायर बना सकते हैं कब, जब इसका डायगोनल दे दे। और रोम्बस में भी हमने देखा है, रोम्बस में भी अगर हमसे समचतुर्भुज में अगर हमें d1, क्योंकि विकर्ण दे रहा है, d1 और d2 दे दे तो हम जानते हैं कि 4a स्क्वायर बराबर d1 का स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर होता है। तो हम रोम्बस भी बना सकते हैं, लेकिन रेक्टेंगल यानी आयत इसलिए नहीं बना सकते, रेक्टेंगल इसलिए नहीं बना सकते कि अगर रेक्टेंगल का विकर्ण दे दिया यानी ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमें इसकी वैल्यू मान लो कुछ भी दे दे, कुछ भी दे दे, तो एक इक्वेशन दो वेरिएबल है, एक इक्वेशन दो वेरिएबल है, हम इसलिए निकाल नहीं पाएंगे बी और एल। एक इक्वेशन दो वेरिएबल, ये इक्वेशन बनेंगे, दो वेरिएबल बी और एल, ये नहीं डिसाइड कर पाएंगे। यहां पर इसकी वैल्यू समथिंग ए निकाल लेंगे, इसमें d1 d2 देगा तो ए निकाल लेंगे, यानी इसका आंसर क्या होगा, 1 और 3, 1 और 3 वर्ग निकाल सकते हैं और समचतुर्भुज निकाल सकते हैं। 358 के बाद 359 नंबर पर यहां से पढ़ेंगे, चीजों को सीखेंगे, कहता है एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात 5:3:2 है, यानी LBH का जो रेशियो है बच्चा वो 5, 3 और 2 है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। यदि लंबाई को दुगना कर दिया जाए, लंबाई को दुगना कर दिया जाए यानी 5 की जगह 10 लंबाई कर दे, चौड़ाई को 1/3, 3 में 3 का भाग दो और ऊंचाई को आधा यानी h1 2 में 2 का भाग दोगे 1 आएगा, तो कमरे के चारों दीवारों को पेंटिंग करने में आने वाले व्यय में कितना प्रतिशत की कमी आएगी। देखो 4 दीवारें बोला जा रहा है, 4 दीवारों में क्या होता है बच्चा, L प्लस बी इंटू एच होता है, L प्लस बी इंटू एच होता है एरिया ऑफ द 4 वॉल्स, 4 दीवारों का क्षेत्रफल। मासूम से दोस्तों देखा जाए, 2 ऐसे रखो, 5, 3, 8 हो गया, h हमारा 2 हो गया, रेशियो ले लो, यहां पर भी 2 ऐसे, 10 और 1 11 हो गया और गुणा 1 हो गया, क्योंकि हमें इसमें रखना है। 2 से 2 काटा यानी 16 से कोई चीज 11 में हो रही है, यानी 5 का लॉस हो रहा है आउट ऑफ 16 में इंटू 100। बच्चा जानता है कि 1/16 की जो वैल्यू होती है वो 6.25 एज ए परसेंटेज होती है, और हमसे कहता है प्रभु 5/16 यानी 5 का इत्थे, तो 5 का उत्थे कर दो, 6 पंचे 30, 1 31, 31.25 परसेंटेज का खेला हो जाएगा। जो रिड्यूस होगा 4 वॉल्स ऑफ द रूम विल बी रिड्यूस व्हाट परसेंट, तो 31.25% हमारा क्या होगा, लॉस होगा, लॉस होगा, लॉस होगा। चीजों को बेहतर समझिए हमारे द्वारा। जी हाँ, 359 के बाद 360 नंबर क्वेश्चन
कहता है एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन जिसके आधार की त्रिज्या इसकी ऊंचाई के 5/9 के समान है। बात को समझो, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन जिसके आधार, पहले समझो, ऐसे में चित्र बना लो, कभी गलत नहीं होगा। हाँ, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन जिसके आधार की त्रिज्या इसकी ऊंचाई का 5/9 है। यानी अगर ऊंचाई को हमने 9x माना तो त्रिज्या को क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। इसका अर्थ यह हुआ। और गोले के आयतन के बराबर है। शंकु और गोले की त्रिज्या ज्ञात करो, यही हमसे चाहता है, शंकु और गोले की त्रिज्या ज्ञात करो। दोस्तों इसमें आप कभी गड़बड़ ना करो, इसलिए इसको आप कैसे करो वो समझो। हमने माना इसकी त्रिज्या r है और इसकी हाइट h है। देखो गलत ना करो, उसके बिहाफ पर जो त्रिज्या है वो 5/9 है हाइट की। तो अगर आप हाइट निकाल लो तो 9/5 हो जाएगा r के। शंकु का जो आयतन होगा पाई r1 का स्क्वायर h1 होगा। बोलो हाँ, ये होगा पाई r1 स्क्वायर h1 होगा। और गोले के आयतन के बराबर है। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r2 का क्यूब। मेरे मासूम से दोस्तों यहां पेशेंस रखो। r1 तो ये r ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, पाई से पाई उड़ाओ, ये r का स्क्वायर। h1 हमारा यही पोर्शन हो गया, समझदार हो। h1 हो गया 9/5, चलो r1 ही कर दो, जब हमने सब जगह कर दिया r1, ठीक है, बराबर 4/3 r2 का क्यूब। कुछ कट रहा है नहीं, तो यहां पर ये भी क्यूब हो गया, r1/r2 का होल क्यूब हो गया। और ये 5 चौका 20 हो गया, 5 चौका 20 हो गया, और 9 त्रिका 27। एक सेकंड, एक चीज समझो, शंकु का आयतन बेटा 1/3 होता है। ये मेरी मिस्टेक हो गई थी। चीजों को बेहतर समझेंगे, इससे ये चला गया तो यानी ये तो बचेगा ही नहीं। बोलो हाँ, r1/r2 का होल क्यूब 5 चौका 20/9। 3 का नीचे गुणा करो, 3 का ऊपर गुणा करो, यानी r1/r2, चलो होल क्यूब, ये हो जाएगा 60, और ये 3 का क्यूब हो गया। अगर हम क्यूब रूट दोनों साइड ले लेंगे तो r1/r2 क्यूब रूट में हो जाएगा 60/3 हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़े से अच्छे होते हैं, इनमें हमेशा पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। याद रहे शंकु का आयतन 1/3 होता है, हमने नहीं लिखा, ठीक है। चलिए, आई होप मेरी बातें समझ रहे होंगे। बोलो हाँ। 360 के बाद 361 नंबर कहता है यदि एक वृत्ताखंड भूखंड का परिमाप एक वर्गाकार भूखंड के परिमाप के बराबर है। देखो, वृत्ताखंड भूखंड का परिमाप यानी इसकी त्रिज्या r है, और ये किसके, एक वर्गाकार के बराबर, यानी a, यानी 2 पाई r की जो वैल्यू है वो a के बराबर है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? क्षेत्रफलों का अनुपात, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एरिया। रेशियो, सर्कल का एरिया होता है पाई r स्क्वायर, और स्क्वायर का एरिया होता है a स्क्वायर। बच्चा कुछ ना कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा। एक ही जगह आप चिपका दो ये वैल्यू, यानी पाई r स्क्वायर ऐसे रखोगे, यहां 2 का स्क्वायर 4, 2 बार पाई पाई लिख दो, काटने में कोई दिक्कत नहीं, इंटू r स्क्वायर। कहते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं सर r स्क्वायर से r स्क्वायर, पाई से पाई गया, यानी 1/4 पाई की वैल्यू होती है 22/7। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एरिया, यदि एक भूखंड का परिमाप एक वर्गाकार भूखंड, देखो एक मिस्टेक हो गई,
यहां पर परिमाप में चारों भुजाएं बराबर होती हैं। पहले बोलो हाँ। जब चारों भुजाएं हमारी बराबर होती हैं तो ये 4a के बराबर आएगा। जब ये 4a के बराबर आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहां से आप a की वैल्यू को एग्जैक्ट निकालिए। एग्जैक्ट a की वैल्यू क्या आएगी? ये आएगी पाई r/2 आएगी। यहां रखेंगे जब, तो पाई आर स्क्वायर ऐसे रखेंगे, ए स्क्वायर तो पाई दो बार लिख देंगे, पाई पाई आर स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा 4। कहते इससे ये कटा, इससे ये कटा, ये 4 ऊपर जाएगा, 4/पाई। प्यारे दोस्तों, अब हम जानते हैं 4/पाई, पाई की वैल्यू 22/7, 7 ऊपर चली गई, 2 से ये 2 बार में गया, 2 से ये 11 बार में गया, यानी 14:11 इज द राइट आंसर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 14/11 आएगा। 361 का जो राइट आंसर होगा वो 14/11 हो जाएगा। हमेशा याद रखना, चीजों को बेहतर समझना, कहीं अगर मिस्टेक हो तो पेशेंस रखना, ठीक है? समझ गए? यानी अभी इससे पहले वाले में भी मिस्टेक हुई हल्की सी, इसमें भी, पर मैंने पीछे पलट के नहीं देखा। और कोई भी एडिटिंग नहीं रखते हम किसी भी वीडियो में। मान लो ये वीडियो हम रिकॉर्ड करके आपको दे रहे हैं, तो क्या हम इसमें एडिटिंग करेंगे? बिल्कुल नहीं। वैसे भले कर दे पर इसमें नहीं करते। 361 के बाद 362 कहता है लंबवृत्तीय शंकु का आयतन जिसके आधार की त्रिज्या इसकी ऊंचाई की 1/3 है। देखो, आधार की त्रिज्या इसकी ऊंचाई की 1/3, यानी ऊंचाई बराबर किसकी हो गया? 3r की हो। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन जिसके आधार की त्रिज्या इसकी ऊंचाई की 1/3 और एक अर्धगोले के आयतन के बराबर है। तो शंकु तथा अर्धगोले की त्रिज्याओं का अनुपात, शंकु का जो आयतन होगा वो 1/3 पाई ऐसे r स्क्वायर, और h की जगह हम 3r लिख रहे हैं, और वो अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई r1 का क्यूब, क्योंकि इसकी रेडियाई अलग होगी। मासूम से दोस्तों बेहतर समझेंगे, 3 से 3 गया, पाई से पाई गया, बोलो हाँ। 3 से 3 गया, पाई से पाई गया, चीज को समझेंगे। r स्क्वायर r, यानी ये r क्यूब हो गया, बोलो हाँ। और ये हो गया नीचे r1 का क्यूब, जो कि 2/3 हो जाएगा। अगर हम क्यूब रूट लेंगे तो r/r1 क्यूबिक रूट में हो जाएगा 2, और क्यूबिक रूट में हो जाएगा 3। यही इसका आंसर होगा। 362 का आंसर आप समझ गए होंगे, बोलो हाँ। ठीक है, सेम पैटर्न के ही क्वेश्चन हमारे समाज में आते हैं, यही सत्य है और इसको जानिए। बोलो मगर प्यार से। 362 के बाद 363 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, चीजों को समझेंगे। कहता है रॉकेट के ऊपरी हिस्से का आकार एक लंबवृत्तीय शंकु है। रॉकेट के ऊपरी हिस्से का आकार एक लंबवृत्तीय शंकु है, यानी ये एक कोन है जिसकी ऊंचाई 3 है। जिसकी ऊंचाई क्या है? 3 है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। जबकि उसका निचला भाग बेलनाकार है, यानी नीचे का जो भाग है वो बेलनाकार है, बेलनाकार है, जिसकी त्रिज्या 3, यानी ये भी हमारे 3 ही है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ऊंचाई 10 है, यानी इसकी हाइट क्या है? 10 है, बोलो हाँ। इंजन के लिए जगह बनाने के लिए रॉकेट के आधार को अंदर से अर्धवृत्ताकार रूप में काटा गया। अंदर से काटा जा रहा है अर्धवृत्ताकार, ये है अंदर से ऐसे काटा गया। जहां इंजन फिट करना है इसलिए अंदर से ऐसे काटा गया। त्रिज्या तो इसकी भी क्या होगी? 3 ही होगी, सीधी सी बात है। घन मीटर में रॉकेट का कुल आयतन ज्ञात करो। मेरे प्यारे दोस्तों, रॉकेट का आयतन होगा कितना पोर्शन वो समझो। रॉकेट का आयतन हमारा ये पोर्शन होगा, यानी आप ये समझो ट्यूब का आयतन, सिलेंडर का आयतन माइनस हेमीस्फीयर यानी अर्धगोले का आयतन घटाएंगे। बस यही है, तो टफ नहीं है, सारा पाई के टर्म्स में कोई दिक्कत नहीं।
क्यूब नहीं, ये कोन है, ठीक है, कोन ऊपर वाला। कोन का आयतन होता है 1/3 पाई, ऐसे रखोगे। आर और एच दोनों सेम है, आर 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, एच भी 3 है तो 3 होगा, प्लस सिलेंडर का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई ऐसे रखेंगे। आर स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 और एच हमारा हो जाएगा 10, माइनस 2/3, 2/3 हेमी स्पेयर। हेमी स्पेयर का जो आयतन होगा 3 का क्यूब, मतलब पाई ऐसे 3 का क्यूब होगा 27। दोस्तों धीरे धीरे हम लोग चीजों को बेहतर समझने की कोशिश करेंगे। 3 से 3 गया, बोलो हाँ, और 3 से ये 9 बार में गया, 3 से ये 9 बार में गया, कहते हैं ये 9 पाई आ गया, ये 90 पाई यानी 99 पाई हो गया, और यहां 9 दूनी 18 पाई ये हो गया। मेरे मासूम से दोस्तों इसको घटाओ, शायद 81 पाई हमारा आंसर आएगा। 81 पाई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो मगर प्यार से। तो हम लोग जो कॉन्सेप्ट सीखते हैं उसके बिहाफ पर अगर क्वेश्चन को लगाते हैं, कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, बोलो हाँ, 363 के बाद 364 नंबर क्वेश्चन कहता है एक गोले को 2 और 3 के अनुपात में विभाजित किया गया। हमें कोई दिक्कत नहीं, एक गोले को 2 और 3 के अनुपात में विभाजित किया गया। बढ़िया क्वेश्चन है मेरे भाई, अच्छा क्वेश्चन जिसे हम कहते हैं। टफ नहीं है, चीजों को समझो। कोई एक गोला है यानी ये स्फीयर। अब स्फीयर का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। पहले बोलो हाँ। अब इसे दो भागों में डिवाइड किया जा रहा है, एक 2 और 3 के रेशियो में। मालूम चला ये 2 वाला पार्ट होगा, ये 3 वाला। अब 2 वाले पार्ट को जो लिखा जाएगा 2 ऐसे, 2 3 होता है 5 ऐसे। स्फीयर का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, और 3 वाला पार्ट ऐसे लिखेंगे 3, दोनों का योग 5, 4/3 पाई आर क्यूब। पहले तो हमने पार्ट कर लिया, भाषा को पढ़ते हुए करेंगे, उसकी गरिमा को बनाए रखेंगे। कहता बड़ा हिस्सा एक शंकु के रूप में ढाला जाता है, यानी ये वाला हिस्सा 3 वाला, ये एक शंकु के रूप में ढाला जाता है, जिसकी ऊंचाई इसके आधार की त्रिज्या के बराबर है। जिसकी ऊंचाई इसके आधार की त्रिज्या के बराबर, यानी R1 R1 है, ठीक है। जबकि छोटे वाले हिस्से को एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, यानी ये चीज एक बेलन के रूप में ढाला जा रहा है, जिसकी ऊंचाई इसके आधार की त्रिज्या के बराबर है। अब अलग अलग त्रिज्याएं होंगी, इसकी भी ऊंचाई इसके आधार की त्रिज्या के बराबर है, यानी ये R2 R2 कर लो, R2 R2। तो कहता है शंकु के आधार की त्रिज्या बेलन की ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। बेलन की ऊंचाई बोल लो या रेडाई बोल लो, बात बराबर है। प्यारे दोस्तों इसका जो आयतन जाएगा वो 1/3 पाई ऐसे। अब R1 स्क्वायर इंटू R1 यानी ये R1 क्यूब हो जाएगा। पहले बोलो हाँ, अरे भैया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, अब आर एच बराबर है तो क्यूबिक में लिख दिया, समझ रहे होगे, बोलो हाँ। सेम चीज यहां पर भी देखो, इसका आयतन होता है पाई R2 का स्क्वायर, और H2 भी हमारा R2 है, चलो R2 ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों दोनों से R1 R2 हमें निकालना पड़ेगा। पाई से पाई काटो, पाई से पाई काटो, बड़े पेशेंस से काटो। लाल कलर लेना पड़ेगा थोड़ा बहुत काटने के लिए। फिलहाल यहां से तो कुछ नहीं कट रहा है, यहां से हमें R2 क्यूब की जो वैल्यू मिल रही है समाज के सामने, 4 दूनी 8, 8/15 आर क्यूब मिल रही है। यहां से हमें R1 की वैल्यू 3 से 3 कटेगा, डिवाइड करो, R1 क्यूब की जो वैल्यू मिल रही है वो 4 तिहाई 12 पाई 5 आर क्यूब मिल रही है। मेरे मासूम से दोस्तों अब काटेंगे, लाल कलर दिखता है, ऐसा नहीं कि नहीं दिखता। 5 से ये 3 बार में गया, 8, 4 से ये 2 बार में गया, 4 से 2 बार में, और 4 से ये 3 बार में गया, तो कहेंगे 2/9।
2/9, पर हमें जो रेडाई चाहिए वो R1/R2 की चाहिए। क्यों? और ये जो इसकी हाइट यानी ये H2 के बराबर है, क्योंकि इसकी हाइट पूछा गया है। कहता है शंकु के आधार की त्रिज्या जो कि R1 है और बेलन के ऊंचाई जो कि R2 बराबर H2, तो ये 9/2 हो जाएगा। यानी अगर हम Q1 लेंगे तो R1 बराबर H2 बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्यूब रूट में 9 हो जाएगा और ये क्यूब रूट में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी इसका आंसर P आएगा। 364 का जो आंसर आएगा मेरे प्यारे दोस्तों वो क्या आएगा, 364 का आंसर हमारा P आएगा। माना जाता है ये चीज आपको समझ में आ गई है, बोलो हाँ। दोस्तों माना यही जाता है कि आपने आज का सेशन एंजॉय किया होगा। बड़े विस्तार से वेल मैनर तरीके से आपको मेंसुरेशन पढ़ाया जा रहा है, जो कि सुबह 8 बजे और रात को 9 बजे आपको रिकॉर्डेड क्लास यूट्यूब में प्रोवाइड हो रही है। अगर आप चाहते हैं कि इस किताब का पूरा सोल्यूशन तो सिर्फ 99 रुपीज में डाउनलोड प्रकाश अवस्थी ऐप और बाय कर सकते हैं। वहां जाएंगे तो ऑलरेडी वहां एक वीडियो पड़ा हुआ है जहां सारी चर्चाएं हैं। हाँ, ऐप से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, ऐप से रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, आप मैसेज कीजिए सर हमें ये कष्ट है, और बाकी सब कुछ ऐप में आपको हमने बता दिया है। प्यारे दोस्तों ये 99 एक सहयोग राशि है बस, अन्यथा आप भी देखते होगे बहुत वीडियो, इतना वीडियो आपको YouTube में हमने फ्री दिया है और समय से पहले दिया है, सीधी सी बात है। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सिलेक्शन दीजिए। तो और मेंसुरेशन की PDF सॉल्यूशन वाली भी चाहिए आपको तो टेलीग्राम ग्रुप में जाकर चेक कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो बस मेन उद्देश्य सिलेक्शन, सारी मोह माया को त्याग कर पढ़ाई पर फोकस। तो पढ़िए और मुस्कुराइए।